हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बरखा एकेडमी। आपके अपने चैनल बरखा एकेडमी में मैं सरिता आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो 101 से 200 तक होंगे। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन पिछले एग्जामों में भी बने हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहिए बरखा एकेडमी में। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। 101 नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्थानाग्र कोशिका है। लोहित कोशिका। 102 तत्व 92 यू 235 यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या है 92 92। तंबाकू का कौन सा घटक उसे मानव उपभोग के लिए हानिकारक बनाता है? निकोटीन। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः होगी 11, 12 और 11। इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, न्यूट्रॉन 12 होंगे और प्रोटॉन 11 होंगे। 105 जंक को होने के लिए 3 घटकों की आवश्यकता होती है, तो वह होता है लोहा, ऑक्सीजन और नमी, जिसके कारण किसी भी लोहे की वस्तुओं में जंग लगता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो आंसर होगा हेनरी बेक्केरेल ने। एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा विमोचित होती है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहलाती है। रेडियोधर्मी रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। अगला, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? यह चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। रेडियोधर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? यह अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का अल्फा, बीटा, गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है तांबा और जस्ता। किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? तो बीटा किरण में। कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? क्लोरीन। गामा किरणें किससे बनी होती है? वह विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो वह होता है बीटा किरणें। कौन ओजोन परत को नष्ट करता है? क्लोरीन। गामा किरणें किससे बनी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों से। और सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो यह है अल्फा किरण। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? अल्फा किरण। कौन सा एक लोहे का अयस्क है? साइड्राइट। कौन सा तत्व प्रकृति रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता? एल्यूमिनियम।
एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह होता है मैलिक एसिड। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? यह है एंटासिड। कौन सा एक रेडियोएक्टिव तत्व नहीं है? जर्कोनियम। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है? तो वह है न्यूट्रॉन्स। विघटनात्मक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्रों में रखा जाता है? यह प्लम्बस से बने पात्रों में रखा जाता है। किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? पोटेशियम को। 11 सोडियम 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है मैग्नीशियम। कुछ कार्बन युक्त यौगिकों में से कौन सा कार्बनिक के रूप में वर्गीकृत नहीं है? साइनाइड। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम का रह जाएगा? तो वह 140 दिन बाद रह जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा? तो यह 140 दिन में रह जाएगा। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो पारा से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने की है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। यह 3 महीने का समय लगेगा। 106 तत्व की खोज किसने की थी? सीबॉर्ग ने। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? जीवाश्म की आयु का आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किया जाता है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सादन। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेनरी बेक्केरेल ने किया था। धातु ऑक्साइड प्रकृति में मूल है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन्स की जरूरत होती है। कांसा मिश्र धातु का मुख्य घटक कौन से हैं? तांबा और रंगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन की क्रिया पर। कोहरा बादल कुहासा किसके उदाहरण हैं? एरोसॉल के। कोहरा बादल कुहासा किसके उदाहरण हैं? एरोसॉल के। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो विखंडन अभिक्रिया द्वारा। मार्बल कैंसर क्या है? अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर का क्षरण। अगला क्वेश्चन है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो तो दो परमाणु का समस्थानिक कहा जाता है। बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaCO कैल्शियम ऑक्साइड। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या
की उपस्थिति के कारण होता है, यह न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाइड्रोजन गैस। कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? ट्रेसियम। ट्रेसियम हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं होता है। निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? तो वह है ट्रेसियम। विलियम क्रुक एक भौतिक रसायनज्ञ थे। विलियम क्रुक एक भौतिक रसायनज्ञ थे जिन्होंने थैलियम तत्व की खोज की और नाम दिया थैलियम। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? यह फिनॉल, जिसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 और 8 ऑक्सीजन 18 की क्या कहते हैं? तो ये समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के समस्थानिक है 16, 17 और 18। कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? तो वह है 18। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एल्यूमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो वह है फ्लोरीन के साथ। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में जे थॉमसन द्वारा की गई थी। कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? Ca2+ और 52-। कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है? तो ये कैल्शियम 2+ और 52-। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। किसके उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं? ये बीटा किरण के उत्सर्जन से समबारिक उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती का दहन या मोमबत्ती का जलना क्या है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनीय सह संयोजना और उप संयोजक आबंध है। तो वह SO3। दूध या मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो वह होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है CHCl3। एलेसेंडो वोल्टा मीथेन गैस को अलग करने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक चिंगारी का उपयोग करके हवा में मिश्रित मीथेन को विस्फोट किया जा सकता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसें। सोडियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में होता है भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है
ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना। लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जंग लगना। फिर आयरन प्लस प्लस और आयरन ट्रिपल प्लस में रूपांतरण की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण की। कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो वह है क्यूरियम। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है? तो वह है हाइपोक्लोरस अम्ल में। कौन सा तत्व एक एक्टिनाइड है? तो वह है क्यूरियम। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था +1 है? हाइपोक्लोरस अम्ल में। चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक अम्ल। और ऑक्सीजन की धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है OF2 में। एक ऑक्सीजन अणु में 2 परमाणु किससे बद्ध होते हैं? तो वे होते हैं 2 आबंध से। कौन सी हेक्सासाइनोफेरेट आयन लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? तो वह है 2। साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो वह है क्लोरीन। ऑक्टेवस के नियम का कहना है कि अगर रासायनिक तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले 7 तत्वों के प्रत्येक अंतराल के बाद होते हैं। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है +7 से +2 तक। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। K4 निकिल, पोटेशियम 4 निकिल और CN4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या होती है 4। न्यूक्लियानों को किन उपकरणों का मिश्रण माना जाता है? कॉर्क का। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2। चूने के पानी में कौन सा क्षारक पाया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब एक ताम्र दंड को जली सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? यह AgCu की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित होता है। कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? यह है सीरियम। कौन सा तत्व एक लैंथेनाइड है? वह है सीरियम। और रक्त का pH होता है 7.4। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। धन आयन और ऋण आयन दोनों रूप में अवशोषित तत्व होता है नाइट्रोजन। ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो इसका pH होता है 6 से अधिक। अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। pH मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक दर्शाता है pH। ओके फ्रेंड्स, ये थे रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस जो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बरखा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, आप बने रहिए बरखा एकेडमी में और सभी वीडियो को देखते रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में।